अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टाइलिस्टिक सीरीज। इससे पहले हमने चैनल के ऊपर लिंग्विस्टिक के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक को कवर कर लिया है। स्टूडेंट्स, हम स्टाइलिस्टिक के सभी एस्पेक्ट्स को वन बाय वन कवर करेंगे, इंक्लूडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाइल एंड स्टाइलिस्टिक्स, नेचर एंड गोल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स, लेवल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक्स, ब्रांचेस ऑफ स्टाइलिस्टिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक। हम इन सभी एस्पेक्ट्स को डिटेल में कवर करेंगे ताकि आपके लिए ये हेल्पफुल हो। बट वन थिंग इज, एक ही वीडियो के अंदर नहीं बल्कि हर टॉपिक पे डिटेल वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ताकि आप इजीली इन टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर पाओ। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज स्टाइल। स्टूडेंट्स, वर्ड स्टाइल लैटिन वर्ड स्टिलस से निकला है जो एक राइटिंग टूल था। ओवर टाइम इसका मीनिंग चेंज हो गया। नाउ इट्स मीन समथिंग इज रिटन और एक्सप्रेस्ड। स्टाइल की डेफिनेशन की अगर हम बात करें, इट इज़ अ पर्टिकुलर प्रोसीजर और वे बाय विच समथिंग इज डन। और राइटिंग के अंदर स्टाइल एक यूनिक वे है लैंग्वेज को यूज़ करने का, कि राइटर किस तरह स्टेटमेंट लिखता है, किस तरह से अपनी ओपिनियन को शेयर करता है, कौन से वर्ड्स कौन से सेंटेंसेस को यूज़ करके अपनी ओपिनियन जो है वो अपने वर्क में लिखता है। वी कैन से कि राइटिंग के अंदर स्टाइल इज़ अ सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ राइटिंग दैट हेल्प इन प्रेजेंटिंग वंस ओन आइडिया एंड थॉट। स्टाइलिस्टिक जो है वो राइटर के स्टाइल को, उसकी राइटिंग को पावरफुल बनाती है। इट मीन्स कि ऑथर सोचता कैसे है, लिखता कैसे है और फील कैसे करता है। अगर हम स्टाइल के एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास है डिक्शन। व्हाट इज डिक्शन? बेसिकली डिक्शन इज चॉइस ऑफ वर्ड्स। राइटर किस तरह के वर्ड्स चूज करता है, फॉर्मल वोकैबुलरी, इनफॉर्मल, पोएटिक या फिर सिंपल, तो इसको हम कहते हैं डिक्शन। उसके अलावा बात करते हैं सिंटैक्स के बारे में। सिंटैक्स जो है इसमें सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर किस तरह से किया जाता है, लॉन्ग सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं या फिर शॉर्ट सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स या सिंपल सेंटेंसेस। उसके बाद टोन की बात करते हैं। राइटर की जो टोन होती है वो इमोशनल होती है, सीरियस, ह्यूमरस, सैड या फिर एंग्री। यानी टोन जो है वो राइटर के इमोशंस को दिखाती है कि उसके बेसिकली किस तरह के इमोशंस हैं कि वो कोई भी चीज़ लिख रहा है। उसके अलावा इमेजरी की बात करते हैं। ऑथर इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करता है कि रीडर के माइंड में एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है। रीडर को लगता है कि वो उन चीज़ों को विजुअल कर रहा है, उसकी आंखों के सामने वो सब कुछ हो रहा है, तो राइटर जो है वो इस तरह की इमेजरी का यूज़ करता है। उसके अलावा फिगरेटिव लैंग्वेज है। राइटर अपने स्टाइल में डेप्थ पैदा करने के लिए फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जैसे मेटाफोर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन एटसेट्रा। उसके बाद रिदम का यूज करते हैं, द फ्लो एंड म्यूजिकल क्वालिटी ऑफ द राइटिंग। हम बात करते हैं डिफरेंट अप्रोचेस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाइल। सबसे पहले हमारे पास है स्टाइल एज चॉइसेस। आपने कभी नोटिस किया कि दो डिफरेंट लोग जो हैं वो एक ही चीज़ को, एक ही बात को डिफरेंट तरीके से बताते हैं, यानी बात एक ही है, उसका मीनिंग भी एक ही है और जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर रहे हैं वो सेम है, बट दोनों राइटर, दोनों लोग उसको डिफरेंट तरीके से बताते हैं। बिकॉज स्टाइल इज ऑल अबाउट पर्सनल चॉइस। इसके अंदर ये नहीं देखा जाता कि आप ग्रामर का कौन सा रूल यूज़ कर रहे हैं, बल्कि इसके अंदर ये देखा जाता है कि कोई भी आइडिया या फिर कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज के कौन से स्टाइल को चूज़ कर रहे हैं। तो स्टाइल एज चॉइस के अकॉर्डिंग स्टाइल एक पर्सनल चॉइस है। हर शख्स के पास अलग अलग वर्ड्स होते हैं, अलग अलग मेथड्स होते हैं कोई भी बात कन्वे करने के। अब ये उसकी चॉइस है कि वो कौन से वर्ड्स, किस तरह के सेंटेंसेस को चूज़ करता है, और जो सेंटेंसेस, जो वर्ड्स, जो वोकैबुलरी वो चूज़ करता है वही उसका स्टाइल होता है। जैसे हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, एक सेंटेंस है ही डाइड और एक सेंटेंस है ही पास्ड अवे। अब फर्स्ट सेंटेंस के अंदर जो राइटर है वो लिखता है सिंपल और क्लियर और ब्लंट मेथड से, ब्लंट तरीके से बताता है कि वो मर चुका है, ठीक है, सिंपली क्लियरली वो बात करता है कि वो मर चुका है। लेकिन दूसरे सेंटेंस के अंदर जो राइटर है वो बहुत ही सॉफ्टली और रिस्पेक्टफुल अंदाज में बात करता है और पोलाइट तरीके से बताता है कि ही इज नो मोर। नेक्स्ट वी हैव स्टाइल एज डेविएशन। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग स्टाइल तब समझी जाती है जब कोई राइटर लैंग्वेज के नॉर्मल रूल्स को तोड़ता है, यानी यूजुअल मेथड से हटकर डिफरेंट लिखता है, डिफरेंट बोलता है। अगर हम इसको और भी आसान अल्फाज में समझें तो डेविएशन मीन्स व्हेन एन आइडिया इज प्रेजेंटेड इन अ वे दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड वे। जब कोई राइटर लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं करता, उनको तोड़कर कुछ नया क्रिएट करता है, तो उसका स्टाइल इस तरह से यूनिक बन जाता है। तो ये होती है डेविएशन, यानी डेविएट करना, चीज़ों को छोड़कर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, एक्सेप्टेड हैं या फिर एक्सपेक्टेड हैं, उनको छोड़कर डिफरेंट लिखना, डिफरेंट बात करना, डिफरेंट मेथड का यूज़ करना इज कॉल्ड स्टाइल एज डेविएशन। नेक्स्ट वी हैव स्टाइल एज कन्फर्मिटी। बेसिकली स्टाइल एज कन्फर्मिटी इज ऑपोजिट ऑफ डेविएशन। जब कोई राइटर या स्पीकर लैंग्वेज के एस्टेब्लिश्ड रूल्स को फॉलो करता है, यानी जो रूल्स ऑलरेडी एक्सेप्टेड हैं, यानी रूल्स के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन के साथ फॉर्मल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए लिखता है, उसको हम कहते हैं स्टाइल एज कन्फर्मिटी। जैसे आप लीगल डॉक्यूमेंट्स देखो, आप एप्लीकेशन लिखते हो तो आपको सेम स्ट्रक्चर, सेम मेथड यूज़ करना पड़ता है। इसी तरह से
आप कोई ऐसे लिखते हो, कोई लेटर लिखते हो, तो आपको रिसर्च पेपर की तरह सेम चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं, वही मेथड वही रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो एक एप्लीकेशन या फिर लेटर को लिखने के होते हैं। तो हम इसको और भी आसान अल्फाज में समझ सकते हैं कि जहाँ पर हमें प्रोफेशनल, सीरियस और फॉर्मल टोन चाहिए हो, वहाँ पर हम डेविएशन नहीं करते बल्कि लैंग्वेज के सेट रूल्स को फॉलो करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड स्टाइल एज कन्फर्मिटी। नेक्स्ट वी हैव स्टाइल एज सिचुएशन। इट मीन्स कि हम अपनी ज़ुबान का स्टाइल उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं जिस सिचुएशन में हम बात कर रहे होते हैं। जब आप अपने टीचर से बात करते हो तो फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जैसे आप कहते हो एक्सक्यूज़ मी मैम, मे आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज़। इसके अलावा जब आप अपने दोस्त से बात करते हैं तो आपकी सिचुएशन, आपका अंदाज़ जो है वो टोटली चेंज हो जाता है। आप कहते हो कि हे लिसन, मुझे तुमसे कुछ पूछना था, ठीक है। तो जिस तरह से सिचुएशन चेंज होती रहती है, इस तरह से आपका जो स्टाइल है वो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट वी हैव स्टाइल एज पीरियड। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, हर लिटरेरी या फिर हिस्टोरिकल पीरियड का अपना एक टिपिकल स्टाइल होता है, ठीक है, अपना एक स्पेशल स्टाइल होता है जो उस टाइम के आइडियाज़, ट्रेंड्स और कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। अगर हम रोमांटिक पीरियड को देखें तो 18th और 19th सेंचुरी में जो रोमांटिक पोइट थे, जैसे राइटर जो हैं कीट्स की अगर हम बात करें, विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें, तो इन्होंने इमोशंस और इमेजिनेशन पर फोकस किया। उस टाइम में रोमांटिक पीरियड में लैंग्वेज वाज सॉफ्ट, पोएटिक एंड इमोशनल। और अगर अभी हम मॉडर्न पीरियड की बात करें, 20th सेंचुरी के अंदर टी.एस. एलियट, जेम्स जॉयस, इन जैसे जो राइटर्स हैं, उनका जो ज़्यादातर फोकस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पर है, वो कन्फ्यूज़ लिखते हैं, ठीक है। इनके स्टाइल में ये रिफ्लेक्ट होता है कि दुनिया के ऊपर वार का क्या असर है। इनकी राइटिंग में आइडेंटिटी क्राइसिस दिखाए जाते हैं, साइकोलॉजिकल डेप्थ को लिखा जाता है। की पॉइंट टू रिमेंबर, इसके स्टाइल टाइम से बाउंड होता है, ठीक है। हर दौर का अपना अंदाज़ होता है लिखने का और ये हिस्ट्री के साथ साथ चेंज होता रहता है। आई होप आपको स्टाइल की अच्छे से समझ आई होगी, स्टाइल की डिफरेंट अप्रोचेस की अच्छे से समझ आई होगी। अभी हम बात करते हैं व्हाट इज स्टाइलिस्टिक्स। ऐसा कि हमने स्टाइल को स्टडी किया तो स्टाइलिस्टिक्स सुनकर भी आपको ये लग रहा होगा कि इट इज़ अबाउट स्टाइल, बट लिटरेचर और लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट्स के लिए इट इज़ डेफिनेटली अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टाइल। स्टाइलिस्टिक इज़ अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। बेसिकली ये वर्ड स्टाइलिस्टिक्स जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्टाइल एंड स्टिक्स। स्टाइल इज़ अ वे ऑफ डूइंग समथिंग, यानी किसी काम को किस तरह से किया गया है। एंड स्टिक्स मीन्स स्टडी, नॉलेज या फिर साइंस, मीन्स किसी चीज़ का नॉलेज, उसकी साइंटिफिक स्टडी जो है उसको हम स्टिक्स कहते हैं। सो स्टाइलिस्टिक्स मीन्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टाइल। स्टूडेंट्स, स्टाइलिस्टिक की स्टार्ट जो है, शुरुआत जो है, ये 20th सेंचुरी के शुरू से ही हो गई थी, ठीक है, जिस टाइम पीरियड में स्ट्रक्चरलिज्म का राइज हुआ था। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? स्ट्रक्चरलिज्म इज़ अ मूवमेंट जो स्ट्रक्चर की बात करती है, लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करती है। रोमन जैकबसन, M.A.K. हैलिडे एंड जेफरी लीच जो हैं, इन तीनों स्कॉलर्स ने लिंग्विस्टिक्स, स्टाइलिस्टिक्स और लिटरेचर के दरमियान एक ब्रिज बनाया। ये तीनों ने स्टाइलिस्टिक्स को डेवलप किया। उसके अलावा स्टूडेंट्स, स्टाइल जो है ये एक साइंस है जो ये एक्सप्लोर करती है कि हाउ रीडर इंटरेक्ट विद द लैंग्वेज ऑफ अ टेक्स्ट इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन, कि हम किसी टेक्स्ट को रीड करते हैं तो उसे कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और हम उस टेक्स्ट से खुद कैसे अफेक्ट हो रहे होते हैं। स्टाइलिस्टिक ये स्टडी करती है कि रीडर और टेक्स्ट के दरमियान इंटरेक्शन कैसे होता है, हम टेक्स्ट को समझते कैसे हैं और टेक्स्ट हमें अफेक्ट किस तरह से करता है। स्टाइलिस्टिक लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों की स्टडी करती है। ईजी वर्ड में अगर हम इसको समझें तो जब लिंग्विस्टिक का यूज़ पोइट्री, प्रोज की एनालिसिस में होता है तो उसको हम स्टाइलिस्टिक्स कहते हैं। अब मोस्टली ये कहा जाता है कि स्टाइलिस्टिक्स जो है वो साइंस है, जैसा कि हमने कहा ना कि स्टाइलिस्टिक इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्टाइल, ठीक है। तो किस तरह से ये साइंटिफिक है, इसको क्यों हम साइंस कहते हैं? साइंस क्या करता है, साइंस का क्या काम होता है कि ऑब्जर्वेशन करना, ठीक है, डाटा कलेक्ट करना, एनालिसिस करना। सो स्टाइलिस्टिक के अंदर भी ये सभी कुछ होता है, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस होता है। सो वी कैन से कि स्टाइलिस्टिक इज आल्सो अ साइंस। बात करते हैं स्टाइलिस्टिक्स, लेवल ऑफ स्टाइलिस्टिक्स को। सबसे पहले हमारे पास है फोनोलॉजिकल लेवल। फोनोलॉजिकल मीन्स साउंड की स्टडी, ठीक है, साउंड देखना, साउंड को एनालाइज करना। ये लेवल लैंग्वेज की साउंड को एनालाइज करता है, ठीक है। इस लेवल पर देखा जाता है कि कोई पोएम या कोई सेंटेंस किस तरह से सुनाई देता है। इसके अंदर एलिट्रेशन शामिल होती है, राइम शामिल होता है, एसोनेंस, कॉन्सोनेंस वगैरह शामिल होते हैं। स्टूडेंट्स, एलिट्रेशन का मतलब होता है जब एक जैसी साउंड्स बार बार वर्ड के स्टार्ट में आ रही होती हैं, जैसे शी शेल्स ऑन द सी, ठीक है, वो सी के ऊपर सी शेल्स जो है वो सेल करती है। यहाँ पे जो एस साउंड है ये बार बार रिपीट हुई है, इट मीन्स यहाँ पर एलिट्रेशन यूज हुई है। उसके अलावा राइम, ऐसे अल्फाज जो सेम साउंड से एंड होते हैं, बट जैसे बैट,
कैट, कैट, मैट, फैट एटसेट्रा। उसके अलावा एसोनेंस का यूज़ होता है वर्ड्स के दरमियान सेम वावल साउंड का रिपीट होना इज कॉल्ड एसोनेंस। एंड कॉन्सोनेंट मीन्स सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स का रिपीट होना, इसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। जैसे फोनोलॉजिकल लेवल का पर्पज़ ये होता है कि पोइम के अंदर म्यूजिकल इफेक्ट और रिदम टोन को सेट करना। उसके बाद हमारे पास आता है ग्राफोलॉजिकल लेवल। ग्राफोलॉजिकल लेवल लिखने के तरीके और टेक्स्ट की विजुअल प्रेजेंटेशन को एनालाइज करता है। बेसिकली इट मीन्स वर्ड्स की अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग। वी कैन से इट रेफर्स टू राइटिंग सिस्टम। ग्राफोलॉजिकल लेवल के अंदर पंक्चुएशन को देखा जाता है, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क एटसेट्रा। स्पेलिंग को देखा जाता है कि वर्ड्स को किस तरह से स्पेल किया गया है। कैपिटलाइजेशन को देखा जाता है, लेआउट्स, हाइफन्स। उसके अलावा पैराग्राफिंग को देखा जाता है। ग्राफोलॉजिकल लेवल रीडर को विजुअल क्लैरिटी देता है। रीडर को पता चलता है, रीडर देखता है, विजुअलाइज करता है कि किस तरह से कौन सी बात की गई है। आता है हमारे पास ग्रामेटिकल लेवल। ग्रामेटिकल लेवल डील्स विद सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, हाउ वर्ड्स आर अरेंज्ड एंड हाउ ग्रामर इज यूज्ड टू क्रिएट अ सर्टेन स्टाइल। ग्रामेटिकल लेवल के अंदर टेंस देखा जाता है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फिर फ्यूचर टेंस में बात की गई है। उसके अलावा वॉइसेस को देखा जाता है, एक्टिव वॉइस यूज हुए हैं, पैसिव वॉइस यूज हुए हैं, वर्ड ऑर्डर किस तरह से, पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है लेक्सिकल लेवल। लेक्सिकल मीन्स वर्ड्स, लेक्सिस होते हैं वर्ड्स, ठीक है। इट इज अबाउट चॉइस ऑफ वोकैबुलरी इन अ टेक्स्ट। इट फोकसेस कि हाउ राइटर चूज वोकैबुलरी, फॉर्मल वर्ड्स यूज करता है या फिर इनफॉर्मल वर्ड्स का यूज करता है। ओल्ड फैशन वर्ड्स मीन्स आर्किक वर्ड्स यूज करता है, जैसे दो, दी, दोस्त वगैरह, या फिर करंट टर्म्स का यूज करता है, जैसे सेल्फी, डाउनलोडेड एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट लेक्सिकल चॉइसेस क्रिएट अ डिफरेंट फील एंड डिफरेंट स्टाइल। जैसे हम यहाँ पर एक सेंटेंस देखते हैं, वेरीली आई से अनटू थी, इट्स आर्किक टोन, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश यहाँ पर यूज़ हुई है। उसके अलावा जो मॉडर्न टोन है वो है लिसन आई एम टेलिंग यू, ठीक है, इट इज़ अ डायरेक्ट मॉडर्न टोन। उसके बाद हमारे पास आता है सिंटैक्टिक लेवल। सिंटैक्टिक लेवल के अंदर एनालिसिस किए जाते हैं कि हाउ वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर अरेंज्ड। इट इज़ नॉट अबाउट करेक्टनेस, जस्ट इट इज़ अबाउट सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड स्टाइल। ये सेंटेंस की लेंथ पे फोकस करता है, शॉर्ट सेंटेंसेज हैं, लॉन्ग सेंटेंसेज हैं, सेंटेंसेज की कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करता है, वेदर इट इज़ सिंपल सेंटेंस या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेंटेंस पैटर्न को एनालाइज करता है। इसके अलावा इसके अंदर पैरेललिज्म यानी सेंटेंस के स्ट्रक्चर की जो रेपिटेशन वगैरह है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है सिमेंटिक लेवल। सिमेंटिक इज अबाउट मीनिंग, इट इज अबाउट मीनिंग। सिमेंटिक एनालिसिस जो है स्टाइलिस्टिक के अंदर फोकस करता है कि व्हाट द टेक्स्ट मीन्स, ठीक है, नॉट जस्ट लिटरली बट फिगरेटिवली, सिंबॉलिकली एंड इमोशनली। एंड आल्सो एनालिसिस लेयर्ड मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस दैट वन सेंटेंस माइट कैरी मल्टीपल मीनिंग्स, मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस। नेक्स्ट हमारे पास है प्रैग्मेटिक लेवल। प्रैग्मेटिक स्टडीज हाउ मीनिंग इज अफेक्टेड बाय कॉन्टेक्स्ट, स्पीकर्स टोन, स्पीकर्स इंटेंशंस एंड आल्सो रिलेशनशिप विद द लिसनर। प्रैग्मेटिक एनालिसिस के अंदर टेक्स्ट के कॉन्टेक्चुअल मीनिंग को देखा जाता है, इम्प्लाइड या फिर इनडायरेक्ट मीनिंग को समझा जाता है। प्रैग्मेटिक लेवल के अंदर ये समझा जाता है किसी भी टेक्स्ट के मीनिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग किस तरह से डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।